हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सभी लोग? एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है संडे और टाइम है हमारे वीकली करंट अफेयर्स का। जो भी इस वीक का करंट अफेयर्स है हम कवर करने वाले हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम स्टैटिक जीके भी लेते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है विद्या बालन। फेडरल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 1949 को। इसका एमडी एंड सीईओ है कृष्णन मनियन, जो कि केवीएस मनियन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज टू सेट अप ए फैमिली सेंट्रिक सिटीजन डेटाबेस। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। इस फैमिली सेंट्रिक सिटीजनशिप डेटाबेस का एक ही मकसद है, फॉर बेटर मैनेज सिटीजन इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर एंड इसका सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट इनॉग्रेटेड द एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केरला। इस स्कीम को स्टार्ट करने का एक ही मकसद है, जो कि है टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सेफ्टी इन द स्टेट। तो हमारे केरला के विषय में स्टैटिक जान लेते हैं, जो कि केरला का कैपिटल है थिरुअनंतपुरम और उसके सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अवार्डेड द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। हाल ही में किसे ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस द्वारा सम्मानित किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नरेंद्र मोदी। जो कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर है, उनको उस अवार्ड देने का एक ही मतलब है, जो कि फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड कोविड-19 असिस्टेंस। उनका बहुत कोविड-19 के समय में बहुत ही बारबाडोस को उन्होंने सहायता प्रदान की है। तो चलिए हमारे बारबाडोस के बारे में थोड़ी स्टैटिक जान लेते हैं। तो बारबाडोस के कैपिटल है ब्रिंगटाउन, पीएम है मिया अमर मटले एंड प्रेसिडेंट है डेम सैंड्रा पुर्नेला मैनसन। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिफाजत फॉर वुमेन्स सेफ्टी। किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पंजाब। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ और उनके सीएम है भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारा सही उत्तर होगा फोर्थ, के ऑप्शन नंबर है डी। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर पे लिखा है इंडियाज रैंक फोर्थ ग्लोबली विथ 85,698 पर्सन सुपर रिच एंड उसके हमारे पहले स्थान पर है यूएस, सेकंड पे है चाइना एंड थर्ड पे है जापान और फोर्थ पे हमारा इंडिया है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 रैंकिंग में।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच आईआईटी इंस्टीट्यूट एंड कोल इंडिया लिमिटेड हैव पार्टनर्ड टू सेट अप ए क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो सेंटर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान और कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर पे लिखा है आईआईटी हैदराबाद एंड कोल इंडिया लिमिटेड टू एस्टेब्लिश सीओसी फॉर क्लीन कोल एनर्जी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आईआईटी हैदराबाद। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर होम। हाल ही में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इकोनॉमिक्स एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उन्होंने देश को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया है 2004 से 2014 तक। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट, which is the third strongest insurance brand in the world? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि है LIC हमारा तीसरा ब्रांड कंपनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। LIC वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन सेप्टेम्बर 1 1956 को LIC एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसको बनाया गया था लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि पास हुआ था जून 1956 को, और LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लॉन्च द महिला समृद्धि योजना टू प्रोवाइड 25,000 मंथली टू वुमेन। किस राज्य ने महिलाओं को 2,500 मासिक प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की है? तो हमारा इधर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दिल्ली। यहाँ देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि है रेखा गुप्ता, जो कि अभी इलेक्शन हुआ था, नई चुनाव जीत कर आए हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली का गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया डिफीटेड व्हिच कंट्री इन दुबई टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। तो हमारे लिए एक गौरव की बात है, जो कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है 2025 एडिशन का। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ए, जो कि न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ने हमारे चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का फर्स्ट एडिशन स्टार्ट हुआ था 1998 को, जो कि पहले हुआ था बांग्लादेश में। अभी जो 2025 का आयोजित किया गया वो पाकिस्तान में आयोजित किया गया, और हमारा नेक्स्ट एडिशन जो कि होगा 2029 पे वो इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया का ये थर्ड ICC चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी पे मैन ऑफ द मैच दिया गया है रोहित शर्मा को, और मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है विराट कोहली को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है सचिन रविंद्रन को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान रिसेंटली कंप्लीटेड ए सक्सेसफुल विजिटेड टू व्हिच कंट्री। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा की है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर पोस्टर पे भी आप देख सकते हैं हमारे जो CDS है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हमारे अनिल चौहान जी, उन्होंने रिसेंटली विजिट किए हैं ऑस्ट्रेलिया को फॉर स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। मिलिट्री कोऑपरेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कानबेरा, और उसका करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए टास्क फोर्स टू अडॉप्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स ऑन ग्लोबल क्वांटम प्रोग्रेस।
हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इधर पोस्टर पे भी देख सकते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग जो कि है हमारे एक थिंक टैंक है, इंडिया का प्लानिंग के कमीशन का थिंक टैंक है, जो कि हमारा रिप्लेस किया गया था 2015 में। प्लानिंग कमीशन से हमारा नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया था। इस ग्लोबल टास्क फोर्स को गठन करने का एक ही मतलब है, जो कि है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2024 एयर पोल्यूशन रैंकिंग्स? 2024 वायु प्रदूषण रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? जो कि हमारा सही उत्तर है, इधर भी आप देख सकते हैं, जो कि 5 पे है। 5 नंबर पे हमारा इंडिया का रैंक है, जो कि प्रदूषण के क्षेत्र में। और हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित कैपिटल में हमारा आया है दिल्ली, जब सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। माधव नेशनल पार्क रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? हाल ही में देश का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इधर आप देख सकते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जो कि है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को एक टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम पे भी जाना जाता है, और इधर मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स भी दिखाए जाता है। जो कंट्री में सबसे हाईएस्ट मध्य प्रदेश में ही देखा गया है। तो हमारा मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, और उनके सीएम है मध्य प्रदेश का मोहन यादव, और गवर्नर है मंगूभाई चंगूभाई पटेल। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरल पार्टी लीडर मार्क कार्ने विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्ने किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो हमारा इधर भी आप देख सकते हैं, जो कि है कनाडा। सही उत्तर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। मार्क कार्ने जो कि है एक फॉर्मर गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ कनाडा एंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, और उनके करेंसी का नाम है कनाडियन डॉलर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारे अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच एयरलाइन हैज बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी? हाल ही में कौन सी एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इंडिगो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है इंडिगो। तो पहले स्थान पर कौन आया है? तो पहले स्थान पर आया है अमेरिकन एयरलाइंस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द राजस्थान गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए बिल टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस बिल? आपने एक नाम सुना होगा कोटा, जो कि राजस्थान का फेमस कोचिंग सेंटर का स्थान है। तो हमारा ये क्वेश्चन का मतलब है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटर को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। उस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एंश्योरिंग स्टूडेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी एजुकेशन। राजस्थान कोटा शहर एक के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत की कोचिंग राजधानी कहा जाता है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा, और गवर्नर है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव व्हिच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस का कौन सा उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड के ऑफ द इंडियन ओशन। तो हमारा मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, और करेंसी है मॉरिशियन रूपी, और पीएम है नवीन रामगोलम, और प्रेसिडेंट है धर्म गोकुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच रूट विल इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेटेड? आपने अभी देखा है प्राय सब देश अभी
एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अभी कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि ब्लू इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारा इधर इंडिया में भी तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट किया गया है, जो कि पहले रूट है उनका जींद सोनीपत, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये ट्रेन भारत में पर्यावरण अनुकूल परिवहन का बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। हरियाणा, ये जो जींद सोनीपत है हरियाणा में अवस्थित है। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। उनका सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। हाल ही में कौन सा राज्य अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने के लिए योजना बना रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि असम का असम सेट लॉन्च करने के लिए हमारे सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है, जो कि उनका ओन सैटेलाइट होगा, निजस्व सैटेलाइट होगा। तो असम का कैपिटल है दिसपुर और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि CISF फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है सिक्योर सोर्स एंड प्रॉस्परस इंडिया। तटरक्षक करो और इंडिया को आगे बढ़ाओ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिलायंस जियो साइंड एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंपनी टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। तो हमारा इधर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है स्टारलिंक। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बलोच लिबरेशन आर्मी हाईजैक्ड ए पैसेंजर ट्रेन इन व्हिच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस। और पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद और उनका करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। उसके पाकिस्तान के PM है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड द तमिल सिंबल इन प्लेस ऑफ रूपी इन द बजट लोगो। तो तमिलनाडु के सरकार MK स्टालिन ने उनके लैंग्वेज बैरियर के डिस्प्यूट के चलते सेंट्रल के साथ उन्होंने जो इंडियन रूपी के सिंबल है उनके बजट लोगों से हटाकर तमिल के नाडु के लोगों को लगाए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जो कि है तमिलनाडु। तमिलनाडु के CM जो कि MK स्टालिन और उसके कैपिटल है चेन्नई और गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आज का क्लास ख़त्म होता है। तो रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और मिलते हैं हम अगले संडे को। अगले संडे को हम फिर से मुलाकात करेंगे ठीक शाम 7 बजे। तो चलिए रहते हैं, गुड बाय।